तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 के गणित को बच्चों, जिसका मतलब अध्याय 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज के इस वीडियो में हम आपको इस अध्याय का इंट्रोडक्शन क्लास को बताएंगे, मतलब जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जितने भी छोटे छोटे बातें हैं, उन सभी को जो है इस वीडियो पे बताया जाएगा अध्याय 2 के यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत। ठीक है। और इससे पहले हमने आपको कक्षा 8 के ही अध्याय 1 को यानी परिमेय संख्या चैप्टर का नाम था, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहां से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो है इस दूसरे अध्याय के इंट्रोडक्शन क्लास को समझना। तो बच्चों, दूसरा अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। इस पे यूज क्या हो रहा है, एक तो पता ही है, एक का मतलब एक होता है, चर का मतलब पहला अध्याय में हमने चर के बारे में बताया था, आपको बताया था चर के बारे में, नहीं बताया था? ठीक है, तो अब बता देते हैं। अभी रैखिक का भी मतलब क्या होता है, समीकरण का क्या मतलब होता है, वो सभी के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ना 8 क्लास में, ये चैप्टर का नाम 9th क्लास में भी आपको सेम चैप्टर मिलेगा। यहाँ समझो आदर्श कुमार, 9th क्लास में भी जो है ना सेम चैप्टर मिलेगा। वहाँ नाम क्या है, यहाँ जैसे एक है ना, वहाँ पे कितना चर मिलेगा, 2 गो। यहाँ पे एक चर वाला रैखिक समीकरण देख रहा है ना, लेकिन 9th क्लास में जैसे पहुंचेगा तो एक के जगह में क्या लग जाएगा, सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब 2 गो चर वाला रैखिक समीकरण पड़ेगा। अभी क्या गो, एगो चर वाला। 8th क्लास में एक चर वाला, और 9th क्लास में 2 गो चर वाला, और 10th क्लास में भी है सेम चैप्टर। एक के जगह क्या लिखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। 10th में एक नया चीज जुड़ता है इसमें, युग्म। क्या जुड़ता है, युग्म। बात समझ में आया? मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, मतलब डबल समीकरण के बारे में पढ़ेगा तुम कहाँ, कक्षा 10 में। और एक ही समीकरण के बारे में कहाँ पढ़ेगा, कक्षा 9th में। लेकिन कै गो मतलब चर, 2 गो चर वाले रैखिक समीकरण 9 क्लास में, और एगो चर वाले रैखिक समीकरण 8 क्लास में, और 2 गो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 10 क्लास में। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझे। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं चर राशि क्या होता है। चर राशि, तो देखिए चर राशि उस राशि को कहते हैं जिनका मान क्या होता हो, बदलता हो। उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। मतलब वे राशि क्या होता हो, जिनका मान क्या हो, बदलता हो। क्या कहलाता है, चर राशि कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ABCDEF ... XYZ तक, मतलब छोटकी ABCD ने पढ़ा है, वही किसका काम करता है, चर का काम करता है। और ज्यादा से ज्यादा यूज किसका होता है बाबू साहब, XYZ का। ठीक है। देखिए वे राशि जिनका मान क्या होता हो, बदलता हो। अगर देखिए जैसे कि देखिए x + 4 बराबर लिख दिए 0, तो बताओ x बराबर क्या लिखेंगे, प्लस का 4 को अगर बराबर के उस पार लेके जाएंगे ना, तो हो जाएगा -4। अब देखिए x + 5 बराबर लिख दिए 0, x बराबर क्या होगा, प्लस का 5 को उधर लेके जाओ तो -5। अब मन है मेरा x + 6 बराबर लिख दीजिए 0, तो x बराबर क्या लिखेंगे, प्लस का 6 उधर भेजेंगे तो -6। x का मान -6, x का मान -4, x का मान -5। क्या हो रहा है, x का मान बदल रहा है क्या, कभी -5, कभी -6, कभी -4, कभी -5। तो बताओ ये x का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। x क्या है बाबू, चर है। और चर राशि वे राशि कहलाता है जिनका मान क्या होता हो, बदलता हो। तुम नहीं समझा, सब बदल रहा है सब। हम जैसे जैसे यहाँ संख्या बदलेंगे वैसे वैसे मान बदलते जाएगा, और वो राशि जिनका मान बदलता हो वही चर राशि कहलाता है। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला पढ़ते हैं, किसके बारे में, अचर राशि के बारे में। अचर राशि देखो बच्चों, ये जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 क्लास में आपको चर अचर का काम पड़ेगा। इसका काम आपको 9th 10th 11th 12th सब में पढ़ने वाला है, तो इसलिए अच्छे से अभी ही सीख लें। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करते चलिएगा कॉपी में, उसके बाद उनको घर में बैठ के समय निकाल के याद भी करना है। वैसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो याद, अगर आप 10 मिनट बैठिएगा ना घर में, तो आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से इसको समझें। ठीक है, अचर राशि क्या कहलाता है, उसका उल्टा होता है, जिसका मान बदलता हो चर, जिसका मान नहीं बदलता हो वो अचर। वे राशि जिनका मान क्या होता हो, नहीं बदलता हो, क्या कहलाता है,
अचर राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर राशि। इस पे एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, ये जितना भी है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जितना भी है, ये सबका सब क्या है? तो अचर राशि है, ये कभी बदलेगा नहीं। देखो अगर 2 है तो 2 को 2 ही लिखेंगे, बदलेगा क्या? 4 को 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिख देंगे। तो जो नहीं बदलता हो वही क्या कहलाता है? अचर। जो बदल जाए वो क्या कहलाता है? सॉरी मिस्टेक हो गया। जो नहीं बदलता हो वो अचर राशि, और जो बदल जाए वो चर राशि। कोई दिक्कत है? तो आप चर और अचर को समझ लिए हैं। ये चर अचर इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बात आया है एक चर। भैया हम चर जानेंगे तब ना बताएंगे कि ये को चर। वाले तो समझ में आता है कि वाला है, फिजिक्स वाला ना है, वाले। रैखिक, रैखिक का मतलब समझो अब। हाँ, रैखिक का मतलब समझो। रैखिक का मतलब होता है जिनका क्या हो? जिनका घात कितना हो? 1 हो। अब बच्चों घात किसको कहते हैं? घातांक में आपको पता होगा घात किसको कहते हैं। जैसे ऊपर वाला ए पर बड़ा है ना, ऊपर वाले क्या कहते हैं? घात कहते हैं। नीचे वाले क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, तो रैखिक का मतलब होता है जिनका घात कितना हो? 1 हो। जिनका घात कितना हो? 1 हो। या रैखिक का दूसरा नाम क्या जानता है? एक घाती। क्या है? एक घाती। देखो एक घाती बोलो या रैखिक बोलो एक के बात है। और जिनका घात 1 वही क्या कहलाया? रैखिक या एक घाती। एग्जाम्पल लो, देखो जैसे कि x + 2, x के ऊपर में कुछ नहीं क्या है रे? 1 है। जिनका घात 1 वही क्या कहलाएगा? रैखिक। जिनका घात कितना रे? 1 वही क्या कहलाएगा? रैखिक। जिनका घात 2 द्विघात। जिनका घात 3 त्रिघात। जिनका घात 4 चतुर्थ घात। देखो एक घात वाले को एक घाती भी कहते हैं, और एक घाती का ही नाम है रैखिक। जिनका घात 1 वो रैखिक। समझ में आया? अभी आपको बहुपद के बारे में नहीं बता रहे, तो ये x + 2 रैखिक बहुपद भी है। रैखिक बहुपद कैसे हुआ? तो अभी बहुपद का परिभाषा तो नहीं बताए हैं, अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि रैखिक का मतलब क्या हुआ। बहुपद का बात होगा तो बहुपद पे वो चीज को बताया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल रैखिक का मीनिंग समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? जिनका घात 1 वही क्या कहलाया? रैखिक। अभी देख रहे हैं जैसे x + 2 है, ये x क्या बच्चा? तो ये x है चर। ठीक है, और ये 2 क्या है? 2 क्या है? 2 है अचर। ठीक है ना, तो x + 2 है, ये चर है, ये क्या है? अचर है। ठीक, और घात कितना है? 1 है। अब बराबर दे के हम लोग क्या दे दिए हैं? 0। मतलब ये अचर और अचर बीच में प्लस दे, माइनस दे, गुना दे, भाग दे, उससे मतलब नहीं है। अगर ऐसा है ना, अब बराबर दे के कुछ लिख दिए, क्या लिख दिए? 0 लिखे या 1 लिखे या 2 लिखे या 3 लिखे, तो बराबर दे के कुछ लिखने के बाद जो है ना, ये बन जाता है समीकरण। क्या बन जाता है? समीकरण। इसी को कहते हैं समीकरण। बात समझ में आया? तो क्या को चर है रे? यह चैप्टर का नाम क्या? एक चर। एगो चर है वाले। रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है? एक घात कितना है? एक घात 1 हो, बोलो ना रे। एगो चर भी है वाले। रैखिक मतलब घात 1 भी है। समीकरण का मतलब हो गया बराबर दे के 0 1 2 3 4 कुछ भी लिखिए, तो इसी को कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया? तो पूरा चैप्टर में अध्याय 2 में जो है ना, फुल चैप्टर में आप लोगों को यही पढ़ना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। पूरा चैप्टर में सवाल बनाएंगे, कुछ भाषा वाला भी हिसाब आएगा, वो सब भाषा वाला हिसाब में वही करना है। भाषा पढ़ के ऐसा ही टाइप का, मतलब एगो चर होगा उसमें, बाकी बात और सब भी चीज़ होगा, लेकिन चर कितना होगा? एक ही होगा। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण को ही हम लोग इस पे बनाएंगे। कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। क्या कोई दिक्कत है? चलिए इधर आप थोड़ा सा लिखते हैं। एक चीज़ को समझिए, जैसे कि प्लस है, ठीक है, प्लस को अगर बराबर के उस पार लेके जाते हैं ना बच्चों, क्या होता है? माइनस, या माइनस को बराबर के इस पार लेके आते हैं तो प्लस हो जाता है। याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हर जगह यूज होने वाला चीज़ है। अगर प्लस को बराबर के उस पार लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, और माइनस को बराबर के इस पार लेके आते हैं तो प्लस हो जाता है। या माइनस को बराबर के उस पार लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, या प्लस को बराबर के इस पार लेके आएंगे माइनस हो जाएगा। गुना को बराबर के उस पार लेके जाएंगे भाग हो जाएगा, या भाग को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो गुना हो जाएगा। नहीं समझे? या भाग को अगर उस पार लेके जाएंगे, भाग को उस पार लेके जाएंगे तो गुना में चले जाएगा, गुना को खींच के लेके आएंगे पार में तो भाग में आ जाएगा। बात याद हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लस को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो माइनस होगा, या माइनस को बराबर के इस पार लेके आएंगे तो प्लस होगा, माइनस को उस पार लेके जाएंगे तो प्लस, प्लस को इस पार लेके आएंगे तो माइनस,
गुना को उस पार लेके जाएंगे तो भाग, भाग को इस पार से इस पार लेके आएंगे तो गुना, भाग मतलब नहीं समझा, उल्टा है, भाग को लेके जाएंगे गुना, गुना को लेके जाएंगे तो भाग। नहीं समझे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये आपको पता है और किसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, उनको वो चीज़ पता है, और आप लोगों को तो भिन्न वाला जोड़ और भिन्न वाला घटा तो आता ही होगा, माइनस प्लस तो आता ही होगा, जैसे कि -4 + 2 क्या होगा बाबू, माइनस कितना होगा, 2 होगा, है कि नहीं। और विजय व्यंजक का हम आपको बताए थे कि घटा कैसे करते हैं। घटा जैसे कि ये दे दिए, बोल दिए रे बाबू 3x में जो है ना घटाइए कितना को, 5x + 2 को, तो ये एक से अधिक है ना। जब भी एक से अधिक हो तो हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट। ये चीज़ अगर आपको पता है, किसी को घटाते हैं, कोई भी संख्या को घटाएंगे तो देखिए बाबू, घटाएंगे जैसे 3x में हम बोलेंगे क्या अरे 5x + 5 को घटाओ, अगर घटाएंगे ना इतना को, तो यहाँ अगर एक से अधिक हो जाएगा ना, इस पर ब्रैकेट लगाया जाता है, क्योंकि इस माइनस को क्या किया जाता है, इन किया जाता है। ये बात, इठो बात, और किसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, और एक दो सवाल करने के बाद दूसरा अध्याय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आज का जो ये इंट्रोडक्शन क्लास था, हमें लगता है कि जो बात हमें बताना चाहिए इस क्लास के अंतर्गत में, मतलब चैप्टर के नाम पे दो चर वाला रैखिक समीकरण के अंतर्गत में, तो हमको लग रहा है कि हम सब बता दिए। अब हमें लग रहा है कि हमें प्रश्नावली पे चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा अध्याय का बेसिक क्लास क्लियर। और भी अगर कुछ पॉइंट्स होगा तो वो जब हिसाब बताएंगे तो वो बताया जाएगा आपको। फिलहाल जो है ये जो है आप लोगों का हो गया है क्लियर। अब जो है हम बात करेंगे प्रश्नावली पे।